जैसे देखो, इलेक्शन एक स्टेट अफेयर है या फिर प्राइवेट बिजनेस है। फिर हम ये डिस्कस करेंगे कॉर्पोरेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में रिश्ता क्या कहलाता है। फिर इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या है, क्यों सुर्खियों में है, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों मतलब क्विड प्रो को के बारे में क्या बोला था। फिर 1969 का बैन और ब्रीफ केस पॉलिटिक्स की स्टार्टिंग कैसे हुई, ये सारे एस्पेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे और लास्ट में सॉल्यूशन की भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बेसिक्स की बात करते हैं। देखो, आपने सोच के देखिए, क्रिकेट मैच हो रहा है, एक टीम के पास में ना बेस्ट बैट्स हैं, पैड्स हैं और न्यूट्रिशन है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोग अमीर हैं, और दूसरी टीम के पास में ना जूट से बने जूते भी नहीं है। तो आप बताओ, उनके पास में कोई रिसोर्स नहीं है दूसरी टीम के पास में, क्या ये फेयर कंपटीशन है? आप बोलोगे नहीं सर, ये बिल्कुल फेयर कंपटीशन नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में भी ना यही डिस्कस हुआ था। उन्होंने ने ये कहा था कि इलेक्शन जो है वो देखो एक प्राइवेट बिजनेस नहीं है, ये एक स्टेट अफेयर है, स्टेट का मामला है। किसका मामला है? स्टेट का मामला है। मतलब चुनाव करवाना देश की जिम्मेदारी है, ना कि ये किसी प्राइवेट कंपनी का धंधा है। अगर अमीर कैंडिडेट्स को अनफेयर एडवांटेज मिलेगा तो फिर हमारे देश की डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, ये प्लूटोक्रेसी बन जाएगी। मतलब अमीर जो पॉलिटिकल पार्टीज होंगी वो बड़ी बड़ी मार्केटिंग करेंगी, बड़ा शोर शराबा करेंगी और वो जीत जाएंगी। लेकिन क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो आज आर्टिकल में ना इसी चीज पे बात की जा रही है। आप जरा ना डेटा पे नजर डालिए, डेटा पे नजर डालिए। डेटा पे नजर डालोगे तो आपको लगेगा कि जो कॉर्पोरेट्स हैं वही ये डिसाइड कर रहे हैं कि इलेक्शन कौन जीतेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को तो स्ट्राइक डाउन कर दिया था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था। लेकिन राइटर बोलते हैं देखो, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के पैरेलल और इवन उससे भी पहले एक और टूल चल रहा है जिसकी सहायता से कॉर्पोरेट जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग देते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले भी एक और ऐसा तरीका है जिसका यूज करके कॉर्पोरेट्स जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज को अपने फंडिंग देके अपने इशारों पे नचाते हैं, फिर जब वो पार्टी सत्ता में आ जाती है तो उससे मदद लेने की कोशिश करते हैं। और वो तरीका क्या है? वो तरीका है इलेक्टोरल ट्रस्ट। वो तरीका क्या है? वो तरीका है इलेक्टोरल ट्रस्ट का। 2013-14 से लेके 2023-24 के बीच में डायरेक्ट कॉर्पोरेट डोनेशन का डेटा अगर हम देखें तो अपने को यह पता लगेगा कि जितना पैसा बीजेपी को मिला वो देखो बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टीज का पैसा मिला भी देना तो उससे 4 गुना ज्यादा पैसा डायरेक्ट कॉर्पोरेट डोनेशन बीजेपी को मिला। शेयर परसेंटेज में देखें तो बीजेपी को जितना कॉर्पोरेट डोनेशन मिला वो था 85%, बाकी सब पॉलिटिकल पार्टीज का मिला के सिर्फ 15%। तो आपको लगता है यहां पे लेवल प्लेइंग फील्ड है चंदे के मामले में, कॉर्पोरेट डोनेशन के मामले में? बिल्कुल नहीं। यहां पे एक प्रकार से ना मोनोपोली दिख रही है बीजेपी की। अब आप ये पूछोगे सर ये इलेक्टोरल ट्रस्ट की आपने बात तो की, ये इलेक्टोरल ट्रस्ट होता क्या है? तो मैं आपको ना इलेक्टोरल ट्रस्ट के बारे में बताता हूं। ये इलेक्टोरल ट्रस्ट का कंसेप्ट ना 2013 में आया था। जब देखो किसी कंपनी को पैसा डोनेट करना होता है ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो एक तो वो डायरेक्ट डोनेट करेगी तो वो नजरों में आ जाएगी कि इसने इस पॉलिटिकल पार्टी को सीधा सीधा चंदा दिया। तो ना इस चीज को छुपाने के लिए ना ये कंसेप्ट है इलेक्टोरल ट्रस्ट का। इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या होते हैं? होते देखो ये भी कंपनी की तरह है, नॉन प्रॉफिट कंपनी। जैसे कंपनी को एक बोर्ड चलाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलाते हैं, वैसे ही इलेक्टोरल ट्रस्ट भी एक कंपनी की तरह काम करती है और इसको भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलाते हैं। होता क्या है, कई सारी कंपनीज ना मिलके, जैसे देखो एयरटेल है, डीएलएफ है, इन सब ने मिलके ना एक इलेक्टोरल ट्रस्ट स्टैब्लिश कर दिया जिसका नाम है प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट। अब ये सारी जो कंपनीज है ना, एयरटेल, डीएलएफ जैसी, ये इस प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट में पैसा डाल देती हैं और फिर इस ट्रस्ट से पैसा जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के पास में। अब चूंकि देखो एयरटेल से पैसा आया, डीएलएफ से आया और बहुत सारी कंपनी से पैसा आया, इस ट्रस्ट में सारा पैसा ना मिक्स हो जाएगा और बाद में इस ट्रस्ट से पैसा जाएगा पॉलिटिकल पार्टीज के पास में, बीजेपी के पास में, कांग्रेस के पास में। सिर्फ ये पता लगेगा कि इस ट्रस्ट से पैसा बीजेपी को मिला, ये नहीं पता लगेगा कि इस ट्रस्ट में किसका पैसा जो था वो बीजेपी को मिला। मतलब एयरटेल ने दिया इस ट्रस्ट को और ये ट्रस्ट फर्दर देता है बीजेपी को, तो ये नहीं पता लगा ना कि एयरटेल ने बीजेपी को दिया, एयरटेल ने तो इस ट्रस्ट को दिया, प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट को दिया, फिर इस ट्रस्ट ने बीजेपी को दे दिया, तो बीच में एक लेयर आ गई। पता नहीं लगा कि एयरटेल ने किसको दिया, डीएलएफ ने किसको दिया, क्योंकि सिर्फ ये पता लगेगा कि इन्होंने तो इस ट्रस्ट को दे दिया। समझ रहे हो? तो आप ये बोलोगे कि सर मतलब ऐसा भी होता है क्या कि ये जो कंपनीज बोलेंगी, क्या वो पैसा ये ट्रस्ट उसी पॉलिटिकल पार्टी को देता है या फिर इस इलेक्टोरल ट्रस्ट की चलती है? आंसर ये है ट्रस्ट की नहीं चलती है। कंपनीज जो बोलती है ना, कंपनीज ये बोलती हैं कि भाई प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट 100 करोड़ हम तुझे दे रहे हैं, ये तुम बीजेपी को दे देना या कांग्रेस को दे देना। तो फिर प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट ना फिर उसी पार्टी को देता है, लेकिन पता नहीं लगता, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी को पता होता है, उस कंपनी को पता होता है। समझ रहे हो? लेकिन और जनता को नहीं पता लगता कि कौन सी कंपनी ने किसको पैसा दिया है। अब डेटा देखिए, पिछले 10 सालों में ना ये जो प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट है ना, इस ट्रस्ट से
75% जो पैसा है वो बीजेपी को गया है। 75%, यानी 2180 करोड़ जो है वो बीजेपी को गया है और कांग्रेस को मिला है सिर्फ 216 करोड़। रेशो देख रहे हो, 10:1। ये इलेक्टोरल ट्रस्ट कहते हैं हम ट्रांसपेरेंट हैं, और वो पॉलिटिकल पार्टी को वो इलेक्शन कमीशन को बताते हैं कि किस कंपनी ने पैसा दिया, और वो ये भी बताते हैं कि किस पॉलिटिकल पार्टी को पैसा गया है हमारे ट्रस्ट से। लेकिन राइटर बोलते हैं भाई सिर्फ इतना बताते हैं कि किस कंपनी ने पैसा इस ट्रस्ट को दिया और इस ट्रस्ट ने पैसा कौन सी पार्टी को दिया, लेकिन बीच में लेयर तो आ गई ना, ये तो नहीं पता लगा ना कि इस कंपनी से पैसा किस पॉलिटिकल पार्टी को गया, स्पेसिफिकली ये नहीं पता लगता। यहां पे लेयर आ गई। बात को समझे आप? कनेक्शन मिसिंग है, कनेक्शन मिसिंग है। पब्लिक को ये नहीं पता चलता है कि किस कंपनी का पैसा किस पार्टी को गया। ये सिर्फ देखो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता लगता है क्योंकि ये कंपनीज रिटर्न फाइल करती हैं, लेकिन आम जनता को नहीं पता होता। मतलब इसी को भी पता होता है वैसे तो, लेकिन आम जनता को नहीं पता होता। इसलिए राइटर बोलते हैं कि देखो जो भी कंपनी ट्रस्ट बना के पैसा डालती है ना, पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करती है, वो उसे जरूर पब्लिकली डिक्लेयर करना चाहिए कि भाई टाटा वालों को जैसे ये डिक्लेयर करना चाहिए जो ये एबीसी ट्रस्ट है हमारा है, रिलायंस वालों को ये पब्लिक को डिक्लेयर करना चाहिए कि ये ट्रस्ट हमारा है, तो पब्लिक को पता लगना चाहिए। फिर इसके बाद राइटर बोलते हैं एक ना टर्म होती है, एक लैटिन में ना एक टर्म होती है जिसका नाम होता है क्विड प्रोको। क्विड प्रोको इसका मतलब होता है समथिंग फॉर समथिंग, मतलब लेन देन। हमने तुम्हें पैसा दिया, तुम हमारा काम करना। बिजनेस में देखो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी डोनेट करती है ना, वो अच्छी इंटेंशंस के साथ में चैरिटी के हिसाब से डोनेट नहीं करती। पॉलिटिकल पार्टी कहती है ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, हम आज पॉलिटिकल पार्टी को दे रहे हैं, कल वो हमारी मदद करेगा। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी ना, उन्होंने तो साफ साफ बोल दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें क्विड प्रोक हो सकता है। मतलब 5 जजेस की बेंच का इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में जजमेंट आया था ना, तो पैराग्राफ नंबर 201 में ये बोला गया कि कंपनीज का कंट्रीब्यूशन जो है वो ओपन एज डे लाइट है, मतलब सबको दिख रहा है कि वो पैसे क्यों दे रहे हैं, बदले में वो कुछ एक्सपेक्ट करेंगे। और पैरा नंबर 212 में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि कंपनीज डोनेट करती हैं क्योंकि उनकी इंटेंशन होती है कि उस पॉलिटिकल पार्टी से कुछ ना कुछ जो बेनिफिट है वो सिक्योर किए जाएं। जब देखो सरकार उन्हीं कंपनी से पैसा लेगी तो फिर पॉलिसी किसके लिए बनाएगी, आम आदमी के लिए बनाएगी या फिर उन कंपनीज के लिए बनाएगी? तो इसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये तो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन है, दिन दहाड़े ये तो ऐसा करप्शन है जिसे नॉर्मल बना दिया गया है। समझे आप? जी की जयंती का ये दिन सुशासन के उत्सव का भी दिन है। लंबे समय तक देश में गरीबी हटाओ जैसे नारों को ही गवर्नेंस मान लिया गया। अब आप एक और टेक्निकल पॉइंट समझो। इंडिया में ना देखो कैंडिडेट के खर्चे पे तो लिमिट है। जैसे लोकसभा में एक कैंडिडेट अप्रोक्सीमेटली 95 लाख खर्च कर सकता है, उसी प्रकार से विधानसभा इलेक्शन में भी लिमिट है कैंडिडेट कितना खर्च कर सकता है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी कितना खर्च कर सकती है कोई लिमिट नहीं है। नो लिमिट ऑन द एक्सपेंसेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज देखो हजारों करोड़ उड़ाती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जेट हायर करती हैं। प्रधानमंत्री मोदी एक रैली पर जाते हैं, उसका खर्च अपने आप में बहुत ज्यादा करोड़ों में होता है। रैलीज पे बहुत ज्यादा करोड़ों में खर्च होता है, सोशल मीडिया पे खर्च होता है, एड्स पे खर्च होता है। ये सब खर्चा पॉलिटिकल पार्टीज का दिखा दिया जाता है और इस पे कोई लिमिट नहीं है। मतलब सोच के देखो, बीजेपी के अलावा कोई आम आदमी इलेक्शन लड़ना चाहेगा तो उसके पास में तो इतना पैसा है नहीं खर्च करने के लिए। उसके पास में कहां है इतना पैसा खर्च करने के लिए? समझ गए? तो फिर इलेक्शन अमीरों का इलेक्शन नहीं होगा, गरीबों का इलेक्शन कहां पे रहा? एंट्री बैरियर तो बहुत हाई हो गया कि पैसे के बिना तो आप टिकट की उम्मीद भी नहीं कर सकते। फिर राइटर बोलते हैं आप ना थोड़ा इतिहास में जाओ। 1969 से लेकर 1985 के बीच में ना कॉर्पोरेट डोनेशंस बैन थे। मतलब जो कंपनीज थी, कॉर्पोरेट ग्रुप्स थे, वो पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट नहीं कर सकते थे। इंदिरा गांधी ने ये बैन लगा दिया था। इंदिरा गांधी ने बोला था कि कंपनीज जो है वो पॉलिटिक्स से दूर रहें, उनका पॉलिटिक्स में कोई काम नहीं है। लेकिन यहां से ना ब्रीफ केस पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई। ब्रीफ केस पॉलिटिक्स मतलब कंपनीज ने ना पॉलिटिकल पार्टीज को ना एक नंबर में यानी पक्के में पैसा देना बंद कर दिया, मतलब अकाउंट बैंकों के थ्रू पैसा देना बंद कर दिया। लेकिन ना ब्रीफ केस कैश से भरे हुए पॉलिटिकल पार्टीज को दिए जाने लगे। मतलब 2 नंबर में पैसा दिया जाने लगा कैश की फॉर्म में, ताकि वो सरकार की नजरों में ना आए, चोरी छुपे। तो वहां से ब्रीफ केस पॉलिटिक्स की स्टार्टिंग होती है, यानी ब्लैक मनी देना स्टार्ट होता है कंपनीज के द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज को। सूटकेस भर भर के कैश दिया जाने लगा और इससे ना करप्शन और ज्यादा बढ़ गया। तो राइटर यही बोलते हैं, देखो उस ब्रीफ केस पॉलिटिक्स से ना हमें एक सीख मिलती है कि आप किसी चीज पे अगर बैन लगाओगे ना तो इलीगल रास्ता जो है वो खुल जाता है। लेकिन हमें चाहिए एक ट्रांसपेरेंट चैनल, हमें चाहिए एक ट्रांसपेरेंट चैनल फंडिंग का। तो सॉल्यूशन क्या है? राइटर कहते हैं देखो कई सारी कमेटीज ने, जैसे इंद्रजीत गुप्ता कमेटी थी 1998 में आई थी, एडीआर ने भी, सबने ये सजेस्ट किया कि सॉल्यूशन है स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। क्या है सॉल्यूशन? स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। इसका मतलब ये है इलेक्शन का खर्चा जो है वो प्राइवेट कंपनीज ना उठाए बल्कि सरकार उठाए। सरकार उठाए मतलब टैक्स पेयर्स के पैसों से इलेक्शन हो और पॉलिटिकल पार्टीज का प्रचार हो, ऐसा होना चाहिए। लेकिन राइटर देखो एक वार्निंग देते हैं, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस हो यानी पॉलिटिकल पार्टीज को स्टेट खुद पैसा दे इलेक्शन लड़ने के लिए, उससे पहले ना पॉलिटिकल पार्टीज में ये सब सुधार आने जरूरी हैं, जैसे इंटरनल डेमोक्रेसी, कि पार्टीज के अंदर भी इलेक्शन होने चाहिए, हाई कमांड कल्चर जो है वो बंद होना चाहिए, आरटीआई के दायरे में आनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज, ऑडिट होना चाहिए यानी पॉलिटिकल पार्टीज कैसा खर्च कर रही है
एक एक पाई का हिसाब होना चाहिए। और सबसे लास्ट में डाइवर्सिफिकेशन इज द की। मतलब फंडिंग के सोर्स डाइवर्स होने चाहिए, सिर्फ कॉर्पोरेट्स पे निर्भरता नहीं होनी चाहिए, उन पे निर्भरता कम होनी चाहिए। लास्ट में राइटर कंक्लूजन में ये बोलते हैं, देखो पॉलिटिकल फंडिंग जो है इंडिया में ना तो फेयर है ना ही ट्रांसपेरेंट है, और एक पूरा नेक्सस बन चुका है कॉर्पोरेट ग्रुप्स के बीच में और रूलिंग पार्टीज के बीच में। मतलब आज के समय में सेंटर में जो रूलिंग पार्टी है उसके बीच में और कॉर्पोरेट ग्रुप्स के बीच में अगर हमने इंटरवेंशन नहीं किया तो हमारी जो पूरी डेमोक्रेसी है वो ऑफ द पीपल की जगह ऑफ द डोनर बन जाएगी।